अच्छा, ग्रुप थ्योरी की आज के लेक्चर में हमने जो कवर करना है वो है नॉर्मल सब ग्रुप। डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। लेट जी बी अ ग्रुप, जी कोई भी ग्रुप है, एंड एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी, एच उसका सब ग्रुप है। सो बाय नाउ यू नो व्हाट इज ग्रुप एंड व्हाट इज सब ग्रुप। देन एच इज सेट टू बी नॉर्मल सब ग्रुप। किसी सब ग्रुप को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। किसका? जी का। अगर कोई खास किस्म की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। कौन सी प्रॉपर्टी? इफ फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी, अगर जी का हर एलिमेंट, अगर जी के हर एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए, जी एच इज इक्वल टू एच जी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं। हम क्या कहते हैं? इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये है कि एक सब ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा अगर फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी, जी का हर एलिमेंट, अगर ग्रुप का हर एलिमेंट कम्यूट करे, क्या करे? एच के साथ, सब ग्रुप के साथ। अगर सब ग्रुप के साथ ग्रुप का हर एलिमेंट कम्यूट करे, देन वी से दैट सब ग्रुप इज नॉर्मल सब, वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। क्लियर? इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे, H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। एग्जाम्पल देखेंगे, गौर से देखिएगा एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल है और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है नॉर्मल सब ग्रुप के हवाले से। हमने ग्रुप लिया S3 का, ग्रुप ऑफ परमुटेशन। यहाँ जो एलिमेंट्स है इनके अंदर बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का है। ऑलरेडी S3 की फॉर्मेशन पे हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर भी मौजूद है, हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमने S3 का ग्रुप लिया, एक सब ग्रुप ले रहे हैं 1a स्क्वायर, एक सब ग्रुप ले रहे हैं 1b, एक ले रहे हैं 1ab और एक ले रहे हैं 1a स्क्वायर b। ये मैंने 4 सब ग्रुप लिए, ये सारे S3 के सब ग्रुप है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया? चेक करना है इनमें नॉर्मल सब ग्रुप कौन से हैं। तो नॉर्मल की डेफिनेशन रिकॉल करें। वो सब ग्रुप नॉर्मल होगा जो कम्यूट करे, क्या करें? ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ। सो हम कहते हैं देन फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी, ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ H1 कम्यूट कर रहा है। जो H1 है वो कम्यूट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि H1 क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। अच्छा, मैं इसको बाकायदा चेक नहीं कर रहा हर एक, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। लेकिन जो बाकी 3 नहीं है उनमें से किसी एक को चेक करते हैं कि कम्यूट किस तरह नहीं कर रहे, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा जब ये कर रहे हैं तो आपने कैसे करना है। मैं इसलिए ये नहीं कर रहा क्योंकि हमारे प्रीवियस लेक्चर में जब हमने कोसेट्स पढ़े थे, कोसेट्स, तो हमने इसके कोसेट्स निकाले थे और वहां हमने हर एलिमेंट को लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से ऑपरेट किया था। ऑलरेडी आपके पास ये नोटेड डाउन है, ऑलरेडी ये हो चुका है। और 1 इंटू H1 और H1 इंटू 1 दोनों से सेम रिजल्ट आया था। A इंटू H1 करे या H1 इंटू A करे, सेम रिजल्ट आया था। सिमिलरली हर एलिमेंट के साथ इसका रिजल्ट सेम आया था लेफ्ट राइट से। तो ये जो H1 है ये कम्यूट कर रहा है ग्रुप के हर एलिमेंट से, इसलिए ये नॉर्मल सब ग्रुप है। अब बट हाउएवर H2, H3, H4 आर नॉट नॉर्मल सब ग्रुप्स। ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ऐसा कोई एक एलिमेंट मिल जाएगा जो जब इनसे लेफ्ट और राइट दोनों से ऑपरेट करेंगे इन तीनों के साथ, तो रिजल्ट सेम नहीं आएंगे। यानी कोई एक हमें ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो इनके साथ कम्यूट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कम्यूट नहीं करेगा। सो ये तीनों जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। एक को हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कंसिडर H2 देख रहे हैं। H2 के साथ A को लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवा रहे हैं। इसका मतलब A जो होगा वो H2 के एलिमेंट्स के साथ लेफ्ट साइड से ऑपरेट होगा। A जो होगा वो 1 के साथ भी लेफ्ट साइड से ऑपरेट होगा और B के साथ भी लेफ्ट साइड से ऑपरेट होगा। A इंटू 1 से क्या आएगा? A आएगा। S3 का केयरलेस टेबल अप्लाई कर रहे हैं। A इंटू B से क्या आएगा? A B आएगा। A भी S3 का एलिमेंट है। ठीक हो गया? लेफ्ट साइड से आया। अब राइट साइड पे A को रखते हैं, मतलब A यहां पे राइट साइड पे होगा। किस साइड पे होगा? अब A इंटू 1, A राइट साइड पे, 1 के A B के भी वो राइट साइड पे है। B इंटू 1 इंटू A से तो A आ जाएगा। B इंटू A से क्या आएगा?
Ba। अब Ba क्या S3 में है, लेकिन Ba S3 में इसके बराबर होता है, इसके। जब हमने फॉर्मेशन ऑफ S3 पढ़ी थी उसमें हमने वहां ये प्रूफ किया था, शो किया था कि Ba जो है वो इसके बराबर है, मतलब Ba की जगह हमने ये लिख दिया। अब बताएं क्या ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है? नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, इसका दोनों सेट सेम नहीं आ रहे, रिजल्ट सेम नहीं आ रहे। इट मींस कि AH2 इज नॉट इक्वल टू H2A। इट मींस AH2 इज नॉट इक्वल टू H2A, hence H2 इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप। H3 और H4 भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो A के साथ ही कम्यूट ना करे, मे बी कोई एलिमेंट B के साथ कम्यूट ना करे, मे बी वो AB के साथ कम्यूट ना करे। अगर नॉर्मल है तो फिर उसको G के हर एलिमेंट से कम्यूट करना पड़ेगा। अगर किसी एक एलिमेंट से भी कम्यूट ना करें फिर वो नॉर्मल नहीं होगा, फिर नॉर्मल नहीं होगा। तो कम्यूट करने के लिए आपने हर एलिमेंट से चेक करना है, नॉर्मल नहीं है अगर ये शो करना है आपको जस्ट एक एलिमेंट चाहिए बस। वो अगर नहीं कर रहा इट मीन बाकी से करे भी हमें कोई गरज नहीं है, नॉर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मल की डेफिनेशन अमेरिका है फॉर ऑल G बिलोंगिंग टू G। यहां तक क्लियर है? ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है, जैसे हमने ग्रुप पढ़ा था, ग्रुप, और फिर हमने ये पढ़ा था कि एवरी ग्रुप G हैज एटलीस्ट 2 सब ग्रुप, हर ग्रुप के 2 सब ग्रुप लाजमी होते हैं। एक, द सब ग्रुप कंटेनिंग आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली, एक ऐसा सब ग्रुप जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो, एक सब ग्रुप है। अब ये सब ग्रुप हर ग्रुप का सब ग्रुप होगा, हर ग्रुप का एक सब ग्रुप लाजमी होगा, 2, एक आइडेंटिटी सब ग्रुप और एक वो ग्रुप इटसेल्फ। सिमिलरली एवरी ग्रुप G, रिमार्क 1 है, एवरी ग्रुप G हैज एटलीस्ट 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स, 2 नॉर्मल सब ग्रुप हर ग्रुप के होंगे, एक आइडेंटिटी नॉर्मल सब ग्रुप, द सब ग्रुप कंटेनिंग आइडेंटिटी एलिमेंट, ये ऐसा सब ग्रुप है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, आइडेंटिटी, एंड G इटसेल्फ। अगर आप ग्रुप के एलिमेंट लेंगे और G से ही ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट G ही आएगा हमेशा। तो G जो है वो ग्रुप अपने ग्रुप के हर एलिमेंट से कम्यूट करेगा, आइडेंटिटी ग्रुप का हर एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट से कम्यूट करेगा, इसलिए एक आइडेंटिटी ग्रुप और एक ग्रुप G इटसेल्फ, ये 2 नॉर्मल सब ग्रुप लाजमी होंगे किसी ग्रुप के, कोई और हो ना हो। सो ये ऐसे सब ग्रुप है जिसको हमें फाइंड नहीं करना पड़ा, जिसको हमें फाइंड नहीं करना पड़ा, तो ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं, सब ग्रुप्स को, ऐसे नॉर्मल सब ग्रुप को हम कहते हैं ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये 2 तो मतलब नॉर्मल सब ग्रुप हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं होती, हर ग्रुप में 2 नॉर्मल सब ग्रुप लाजमी होंगे, ये दोनों। ठीक हो गया? दीज आर कॉल्ड ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप, एनी अदर नॉर्मल सब ग्रुप इनके अलावा, इन 2 के अलावा इज कंसिडर्ड एज नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप। अच्छा, इन 2 को ट्रिवियल के साथ साथ इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप भी कहते हैं, और इन 2 के अलावा जो बाकी होंगे उनको नॉन ट्रिवियल या प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे, उनको प्रॉपर भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 2 रिमार्क्स है, यहां हमने S3 लिया, S3 इज अ नॉन एबिलियन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? एबिलियन नहीं है, यानी S3 के एलिमेंट आपस में कम्यूट नहीं करते, कुछ एलिमेंट कम्यूट नहीं करते, कुछ करते हैं। सो S3 का हमें एक सब ग्रुप मिला जो नॉर्मल था और कुछ मिले जो नॉर्मल नहीं है। तो अगर जो ग्रुप है ओरिजिनल ग्रुप, अगर वो अबिलियन ग्रुप ना हो फिर उसके नॉर्मल सब ग्रुप हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते, दोनों ऑप्शन है। लेकिन ये रिमार्क कहता है इफ G इज अबिलियन, अगर G अबिलियन है देन इट्स एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल, तो फिर उसका हर सब ग्रुप नॉर्मल होगा एंड वी डोंट नीड टू चेक। अगर ग्रुप एबिलियन है तो फिर हर सब ग्रुप क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा, बिकॉज रीजन बता रहा है, फॉर एनी G बिलोंगिंग टू G, ग्रुप का मैं कोई भी एलिमेंट लूं और H सब ग्रुप G का लूं और G क्या है? अबिलियन, देन GH जब मैं मालूम करूंगा इसका मतलब GH के एलिमेंट्स के साथ लेफ्ट साइड से ऑपरेट होगा, ऐसा ही है। अब
चूंकि जी क्या है यहाँ पे, अबिलियन, तो GH की जगह हम HG लिख सकते हैं। अबिलियन है ना, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। अब HG है तो इसको हम कैपिटल HG लिख सकते हैं। यानी अगर ग्रुप अबिलियन हुआ तो फिर GH इज इक्वल टू HG बन रहा है। वी डोंट नीड टू चेक। ग्रुप अबिलियन तो उसका हर पॉसिबल सब ग्रुप नॉर्मल ही होगा। ठीक हो गया। कन्वर्स ऑफ रिमार्क 2 इज नॉट ट्रू इन जनरल। ग्रुप अबिलियन तो उसका हर सब ग्रुप नॉर्मल, ग्रुप अबिलियन तो उसका हर सब ग्रुप नॉर्मल, ये रिमार्क है। इसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर हर सब ग्रुप नॉर्मल हो किसी ग्रुप का तो वो ग्रुप क्या होगा, अबिलियन। ये इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट कहते हैं ट्रू नहीं होगी। ये स्टेटमेंट क्या नहीं होगी, ट्रू नहीं होगी। कैसे? कन्वर्स ऑफ रिमार्क 2 इज नॉट ट्रू इन जनरल। पहले रिमार्क 2 का कन्वर्स मैं रिपीट कर रहा हूं। रिमार्क 2 क्या है, इफ ग्रुप इज अबिलियन देन इट्स एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल। इसका कन्वर्स क्या होगा, इफ एवरी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज नॉर्मल देन ग्रुप इज अबिलियन। ये कन्वर्स होगा। तो हमने देखा कि हमारे पास एक ग्रुप मौजूद है Q8। अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में, स्टार्ट वाली क्लासेस में हम ये पढ़ चुके हैं Q8। Q8 जो है उसके अंदर 8 एलिमेंट्स है। ये अबिलियन नहीं है, अबिलियन नहीं है। I डॉट जे और J डॉट I सेम नहीं आते, ठीक है, बट इट्स एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल और इसका हर सब ग्रुप नॉर्मल है। इसका एक सब ग्रुप आइडेंटिटी है, इसका एक सब ग्रुप है +1 -1 सब ग्रुप है, इसके और बहुत सारे सब ग्रुप है। तो इसके जितने भी सब ग्रुप्स है वो सारे के सारे क्या है, नॉर्मल है, लेकिन ग्रुप अबिलियन नहीं है। तो अगर सब ग्रुप सारे नॉर्मल हो जरूरी नहीं है कि ग्रुप अबिलियन होगा, लेकिन अगर ग्रुप अबिलियन है तो फिर गारंटी है कि सब ग्रुप सारे नॉर्मल होंगे। क्लियर? और यहां पे हम एक डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। डेफिनेशन है अ ग्रुप और नॉन एबिलियन ग्रुप, अ नॉन एबिलियन ग्रुप whose every subgroup is normal is called Hamiltonian subgroup, is called Hamiltonian group. A group, a non-abelian group whose every subgroup is normal, a non-abelian group whose every subgroup is a normal is called Hamiltonian group. So this group is also known as Hamiltonian group. हमने नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी, उसके ऊपर एग्जांपल पढ़े और रिमार्क्स पढ़े। अब नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर एक थ्योरम है और ये थ्योरम फेमस इस सेंस में भी है कि आगे जाके हम इस थ्योरम को यूज बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए कोई 3 और कंडीशंस है, इनके जरिए भी हम नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं। तो उसके हवाले से एक थ्योरम है। इससे पहले एक डेफिनेशन है, अ ग्रुप G इज सेड टू बी सिंपल। किसी ग्रुप को हम क्या कहेंगे, सिंपल कहेंगे, इफ इट हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। अगर उसका प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, यानी आइडेंटिटी ग्रुप और ग्रुप G के अलावा उसका और कोई नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, उन दो के अलावा ग्रुप का कोई और नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, सिंपल ग्रुप कहेंगे। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल। एग्जांपल कहते हैं हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या होगा, प्राइम होगा, वो क्या होगा, सिंपल होगा। इसकी फाइनेस्ट एग्जांपल जो आपने हम पढ़ते हैं C3 पढ़ते हैं, ये वाला एग्जांपल, इसके सिर्फ 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप है, एक आइडेंटिटी 1 और एक ये ग्रुप होल्ड, इसके अलावा कोई नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है, 3 and 3 इज प्राइम। सो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल। प्राइम ऑर्डर का हर ग्रुप क्या होगा, सिंपल, यानी उसके सिर्फ और सिर्फ 2 नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, एक आइडेंटिटी और एक वो ग्रुप इटसेल्फ। एक आइडेंटिटी सब ग्रुप नॉर्मल और एक वो ग्रुप इटसेल्फ। अब आगे थ्योरम है, ये थ्योरम हमें नॉर्मल सब ग्रुप के हवाले से एक थ्योरम है और इसमें हमें कुछ कंडीशंस है जिनको इक्विवेलेंट प्रूफ करना होता है। ठीक है, कहते हैं लेट G बी अ ग्रुप, H बी द सब ग्रुप ऑफ G, देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट होंगी, H नॉर्मल सब ग्रुप होगा
फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू एच, अगर ये ट्रू तो फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी, जी एच जी इनवर्स एच का सबसेट होगा। ये ट्रू होगा तो फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी, एच बिलोंगिंग टू एच, जी स्मॉल एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। कहते हैं ये तीनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि इसको ट्रू मानकर ये प्रूफ किया जा सकता है, इसको ट्रू मानकर ये प्रूफ किया जा सकता है, इसको ट्रू मानकर ये, इसको ट्रू मानकर ये, यानी किसी भी एक को ट्रू मानकर कोई भी दूसरी स्टेटमेंट प्रूफ की जा सकती है। और ऐसी स्टेटमेंट, ऐसे थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि हम किसी एक से दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा प्रूफ कर लें, और तीसरे से फिर पहला वाला प्रूफ कर लें। इन जनरली हमारी अप्रोच होती है। पहले वन इंप्लाइज टू, वन को ट्रू मानते हैं, टू को प्रूफ करना है। हम वन को ट्रू मानते हैं, टू को प्रूफ करते हैं। वन इंप्लाइज टू, इसका मतलब कि हमने वन को ट्रू माना और अब टू को प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। हम कहते हैं लेट एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, इसको ट्रू मान लिया, एंड जी बिलोंगिंग टू जी, क्योंकि दूसरे में भी हमें गिवन ये है कि फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी। हम कहते हैं चूंकि एच क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जी एच इज इक्वल टू एच जी। गिवन है कि ये नॉर्मल है, तो ये कंडीशन नॉर्मल की डेफिनेशन है, होल्ड कर रही होगी। अब यहां भी जी इनवर्स अप्लाई करते हैं और यहां भी जी इनवर्स क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। इन दोनों से क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी। क्या बन जाएगा? और यहां जी इनवर्स आ गया। ये मैंने क्यों किया? गौर करें ना, मुझे एच के राइट साइड पे जी इनवर्स चाहिए था, इसलिए एच के राइट साइड पे जी इनवर्स अप्लाई किया, यहां भी किया, यहां बना आइडेंटिटी, यहां बना जी इनवर्स। अब यहां क्या रह गया? सिर्फ एच। जी कैपिटल एच जी इनवर्स इज इक्वल टू एच, एच ही। एच आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा तो एच ही आएगा। सो जी एच जी इनवर्स किसके बराबर आया? एच के। अगर दो सेट्स इक्वल है, इसका मतलब ये इसका सबसेट भी तो होगा। इफ A is subset of B and B is subset of A, then A is equal to B, दोनों बराबर होते हैं। इक्वल सेट्स की डेफिनेशन है, तो अगर ये इसके इक्वल है, इट मीन ये इसका क्या होगा? सबसेट भी तो होगा। तो यही प्रूफ करना था, यही क्या करना था? प्रूफ करना था। टू इंप्लाइज थ्री। अब टू पे यकीन रख के टू को ट्रू मानकर थ्री को प्रूफ करना है, टू को ट्रू मानकर थ्री को प्रूफ करना है। सो नोट दैट फॉर एनी जी बिलोंगिंग टू जी एंड फॉर ऑल एच बिलोंगिंग टू एच, ये मैं क्यों ले रहा हूं? हमें गिवन क्या है? ये हमें गिवन है, ठीक है। तो पहले कह रहे हैं कि एज्यूम करें, ये नोट करें कि किसी भी एलिमेंट जी के लिए और एच के तमाम एलिमेंट्स के लिए, एच के तमाम एलिमेंट्स के लिए जी स्मॉल एच जी इनवर्स जो होगा वो इस सेट के अंदर लाई करेगा, ऑफ कोर्स लाई करेगा। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, यहां अगर देख लीजिए जी कैपिटल जी, उसके अंदर एलिमेंट इस तरह के होते हैं ना। तो फॉर एनी जी बिलोंगिंग टू जी, एच बिलोंगिंग टू एच, जी स्मॉल एच जी इनवर्स बिलोंगिंग टू जी कैपिटल जी इनवर्स। एंड हमें गिवन क्या है? गिवन हमें टू है, टू इंप्लाइज थ्री कर रहे हैं, टू गिवन है। टू में गिवन है कि जी कैपिटल जी इनवर्स एच का सबसेट होता है। अगर ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है और ये सेट इस एच का सबसेट है, इसका मतलब ये एलिमेंट एच से भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा। ये एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है, ये सेट एच का सबसेट है, तो ये एलिमेंट एच से भी बिलोंग करेगा। यही प्रूफ करना था, यही थ्री था आपकी स्टेटमेंट नंबर थ्री, यही है। अब अगला थ्री इंप्लाइज वन। अब इस पे यकीन रखना है, थ्री पे, और प्रूफ करना है वन। एच को नॉर्मल प्रूफ करना है। नॉर्मल प्रूफ करेंगे तो ये प्रूफ करेंगे कि एच जी के हर एलिमेंट से कम्यूट करता है, राइट? ओके, लेट जी बिलोंगिंग टू जी, देन बाय हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब देन बाय थ्री।
देन बाय 3 में ये गिवन है फॉर ऑल H बिलोंगिंग टू H G स्मॉल h G इनवर्स बिलोंग्स टू H। हाइपोथेसिस हमारा ये कहता है जो हमने एज्यूम किया हुआ है। अब कहते हैं कंसिडर करें, ये सेट कंसिडर करें, इसके अंदर एलिमेंट्स ऐसे ही है। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ इस सेट के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स है और इस तरह के जितने एलिमेंट्स हैं वो H में बिलोंग कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? H में। गिवन है, हमारे गिवन स्टेटमेंट है ये कि इस तरह के सारे एलिमेंट H में बिलोंग कर रहे हैं और इस सेट के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स है। मतलब ये जो सेट हुआ ये H का क्या हुआ? सबसेट होगा। क्या होगा? सबसेट। तो ये H का सबसेट हुआ। अब हमने GH इज इक्वल टू HG लाना है। ये G इनवर्स है, इसको खत्म करना है। G अप्लाई किया राइट साइड पे, यहां भी राइट साइड पे अप्लाई किया, कोई फर्क पड़ा? नहीं। इससे क्या बना? आइडेंटिटी। GH इज सबसेट ऑफ HG आ गया। A सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ A, तो दोनों क्या? इक्वल। अब GH सबसेट ऑफ HG आ गया। अब HG को GH का सबसेट प्रूफ करना है, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। H क्या बन जाएगा? नॉर्मल। यही हमारा रास्ता है जिस पे हम जा रहे हैं। अब इसको हमने इक्वेशन A कहा। अब बाय A इंप्लाइज ये जो GH इज सबसेट ऑफ HG है ये किसी एक G के लिए है, ये फॉर ऑल G है। ये फॉर ऑल G है क्योंकि जो हमारी अजम्पशन है, जिस कंडीशन को लेके हम चले हैं वो फॉर ऑल G के लिए है। तो GH इज सबसेट ऑफ HG फॉर ऑल G। अब अगर फॉर ऑल G है तो जो G के इनवर्स होंगे उनके लिए भी ट्रू होगा। ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स लाई कर रहा है, ऐसा ही है ना? अगर तमाम G के लिए है तो जो G के इनवर्स होंगे उनके लिए भी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो हमने सिंपल G को G के इनवर्स से रिप्लेस किया, नथिंग एल्स। चूंकि ये हर स्मॉल G के लिए वैलिड है ये स्टेटमेंट, इसका मतलब G इनवर्स के लिए भी क्या है? वैलिड है। सो अब क्या कर रहे हैं? यहां पे G अप्लाई कर रहे हैं, यहां H के राइट साइड पे भी G अप्लाई कर रहे हैं, यहां भी लेफ्ट साइड पे G, राइट साइड पे भी G। हो क्या रहा है? ये बनेगा आइडेंटिटी, ये बनेगा आइडेंटिटी। मतलब यहां पे सिर्फ HG रह गया, यहां पे GH रह गया। HG सबसेट ऑफ GH, GH सबसेट ऑफ HG, HG सबसेट ऑफ GH। इट मींस A एंड B implies GH इज इक्वल टू HG। और अगर ये स्टेटमेंट होल्ड हो जाए इट मींस H क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। तो ये हमने एक थ्योरम प्रूफ किया जिसमें नॉर्मल सब ग्रुप के लिए इक्विवेलेंट दो स्टेटमेंट्स थे, उनको हमने शो किया। अगर किसी ग्रुप और सब ग्रुप के लिए ये कंडीशन ट्रू हो जाए तब भी हम उसको नॉर्मल कहेंगे, ये कंडीशन ट्रू हो जाए तब भी हम उसको नॉर्मल ही कहेंगे। और इस वाले को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आगे जाके, ग्रुप थ्योरी के कोर्स में इसको आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं।